ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड लिन की माँ मुझसे कहती है तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि फादर कौन है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिन एक ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही होती है और जब वो हार जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है नेक्स्ट रूम में जो हैंडसम बॉय है उसके पास जाओ और उसे बोलो कि तुम उसे लाइक करती हो। ठीक तभी लिन नेक्स्ट रूम में जाती है, मेल लीड चुआन से मिलती है और उससे कहती है हैंडसम बॉय मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। फिर चुआन और लिन साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और लिन अपनी माम से कहती है मुझे सच में नहीं पता कि वो आदमी कौन था। तब लिन की माम उससे कहती है अबॉर्शन करवा लो, लेकिन लिन नहीं मानती और उसकी माम लिन को उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन को घर से निकाल दिया गया है और उसे ये भी पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगर डिलीवरी फोर्स की गई तो हो सकता है कि वो दोबारा कभी माम न बन पाए। तो वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। कुछ साल बाद लिन अपने बेटे यी चैन को डॉक्टर के पास ले जाती है। तब डॉक्टर कहता है यी चैन को मेल न्यूट्रिशन है और उसे अच्छे खाने की जरूरत है। ये सुनकर यी चैन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी माम पूर है, वो छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर लिन से कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। तब लिन खुद से सोचती है अब मैं क्या करूँ, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। इतने सालों में हम उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए, वो आदमी नशे में था, लाइट भी डिम थी, मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिन उस रात वाले आदमी को ढूंढने जाती है और बार की स्टाफ की एक लड़की कहती है एक आदमी आया और ओरिजिनल सर्वेलेंस फुटेज ले गया। काफी टाइम हो गया था, अब बैकअप फाइल्स भी डिलीट हो चुकी थी। दूसरी तरफ चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है इतने साल हो गए और अभी तक उस औरत का कोई सुराग नहीं मिला। इस पर असिस्टेंट कहता है वीडियो भी बहुत ब्लरी थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। तब चुआन असिस्टेंट को बताता है मुझे बाथरूम जाना था, वो भाग गई। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है इसका मतलब है कि वो आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, आप इतने सालों बाद उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। इस पर चुआन कहता है क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी ये चैन चुआन से टकरा जाता है और चुआन उससे कहता है तुम ठीक हो बच्चे, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या, चलो। ये देखकर ये चैन चुआन से कहता है अब दर्द नहीं हो रहा है, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, काश आप मेरे डैड होते। ये सुनकर चुआन ही चैन से कहता है क्या बात है, क्या तुम्हारे डैड नहीं है। इस पर ये चैन कहता है मुझे तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता, डॉक्टर ने कहा कि मैं मेल नरिश्ड हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है इसे पास ले जाकर कुछ अच्छा खाने को दिलाऊं। इसके बाद चुआन की मॉम आती है और ये चैन को देखकर कहती है ये बच्चा कहाँ से आया, कितना क्यूट है, इधर आओ। तब चुआन भी वहाँ आता है और उसकी मॉम उससे कहती है ये बच्चा, ये बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है, तुमने किसी औरत के साथ चुपके से कोई बच्चा तो नहीं पैदा कर लिया है। फिर चुआन की मॉम ही चैन के बालों का एक गुच्छा काट लेती है ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। ये देखकर चुआन कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं है। फिर चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है बच्चे को कुछ खिलाने ले जाओ। तब चुआन अपनी मॉम से कहता है आप ग्रैंडपा की विल की वजह से यहाँ आई है ना। ये सुनकर चुआन की मॉम बताती है इस बार ग्रैंडपा जो विल बना रहे हैं उसमें वो अपने सारे शेयर्स और शेन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज अपने सबसे बड़े ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम एक लूजर हो, इतने सालों में बच्चे को तो छोड़ो, तुमने शादी तक नहीं की है। इस पर चुआन कहता है ये सब फेट की बात है। ये सुनकर चुआन की मॉम कहती है अगर तुमने लुओ फैमिली की बेटी से शादी कर ली होती तो अब तक तो बच्चा भी बड़ा हो गया होता और अब तुम्हारे अंकल की डॉटर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है। मैं नहीं चाहती कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सेकंड अंकल के हाथ लग जाए। जो बिजनेस तुम्हारे फादर ने खुद बनाया वो तुम्हें ही मिलना चाहिए। ये सुनकर चुआन कहता है मैं शेन बिजनेस को उनके हाथों में नहीं जाने दूंगा। तभी लिन वहाँ पहुँचती है और ये चैन से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। फिर चुआन वहाँ आता है और लिन उसे देखकर मन ही मन सोचती है वो कितना हैंडसम है। इस बीच चुआन लिन से कहता है क्या तुम इस बच्चे की माम हो, मैं शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। चुआन। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ लिन की मॉम उससे कहती है शेन और लो फैमिलीज के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तुम्हें उनके बेटे से शादी कर लेनी चाहिए। प्रेजेंट सीन में तब लिन सोचती है अगर मैंने उस समय चुआन से शादी कर ली होती तो आज ये चैन उसका बेटा होता। फिर लिन चुआन से अपना फैमिली नेम छिपा लेती है ताकि उसे पता न चले कि वो कौन है। तब चुआन लिन से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। अगले सीन में चुआन लिन से कहता है तुम एक सिंगल मॉम हो है ना, मेरे साथ एक्टिंग करो, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 30 मिलियन युआन दूंगा। पहले तो लिन सोचती है लेकिन बाद में उसे डॉक्टर की बातें याद आती है और वो सोचती है मुझे ये चैन के लिए ये करना ही होगा। फिर लिन चुआन से कहती है ठीक है मैं ये करूंगी। इसके बाद चुआन लिन से कहता है मैं कल तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगा। अगले सीन में चुआन का असिस्टेंट उससे कहता है क्या आप सच में उन्हें अपने ग्रैंडपा की विल की वजह से यूज करना चाहते हैं। ये सुनकर चुआन कहता है मैं अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी अपने अंकल के हाथों में नहीं जाने दूंगा, फैमिली का हेयर मेरा बेटा ही होना चाहिए। इस पर चुआन का असिस्टेंट पूछता है क्या ग्रैंडपा आप पर यकीन करेंगे। ये सुनकर चुआन कहता है मैं सब कुछ समझा दूंगा, जब तक हम उस रात वाली औरत को नहीं ढूंढ लेते मैं लिन को उसकी जगह दूंगा। तब असिस्टेंट कहता है लिन उस रात वाली लड़की की तरह दिखती है लेकिन वीडियो में जो लड़की है वो किसी रिच फैमिली की लगती है और लिन काफी पुअर लगती है। अगले सीन में चुआन अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है और ग्रैंडपा उससे कहते हैं मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर चुआन अपने ग्रैंडपा से कहता है मेरा एक बेटा है, एक लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, मुझे अभी पता चला है कि उस लड़की के साथ मेरा एक बेटा है।
तब ग्रैंडपा ही चेन की तस्वीर देखते हैं और कहते हैं, ये बच्चा, ये बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है। कल की बोर्ड मीटिंग में मुझे ये बच्चा यहाँ चाहिए। मैं सबके सामने अपनी विल अनाउंस करूंगा और जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है मैं वो सब अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर दूंगा। अगले सीन में जुआन को एक रिपोर्ट मिलती है और वो कहता है, ये क्या है? ये सुनकर उसका असिस्टेंट उसे बताता है, क्या आप भूल गए 2 दिन पहले आपकी मॉम ने आपके और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था। तभी जुआन रिपोर्ट देखने ही वाला होता है कि उसे एक कॉल आता है और वो बिना रिपोर्ट देखे चला जाता है। अगले सीन में लिन एक सैलून में तैयार हो रही होती है और अपने कपड़ों को देखकर सोचती है, इन कपड़ों को देखकर लगता है कि ये वही कपड़े हैं जो मैंने 7 साल पहले पहने थे। ये बिल्कुल मेरे 7 साल पहले के स्टाइल जैसा लग रहा है। जुआन को ऐसे ही कपड़े पसंद है। तभी ये चेन वहाँ आता है और अपनी माम से कहता है, आप एक रिच गर्ल की तरह लग रही हैं। फिर जुआन आता है और लिन को इतना सजा धजा देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद जुआन लिन से कहता है, मेरे साथ बोर्ड मीटिंग में चलो। दूसरी ओर बोर्ड मीटिंग शुरू होती है और वहाँ मौजूद गेस्ट्स बात करते हैं। आज मिस्टर शेन ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है और वो अपनी विल अनाउंस करेंगे। वो सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स अपने सबसे बड़े ग्रेट ग्रैंडसन के नाम करने जा रहे हैं। तब एक आदमी जुआन के अंकल से कहता है, लेकिन जब आपकी डॉटर इन लॉ का बेटा होगा तब हम देखेंगे कि शेयर्स किसके नाम होते हैं। इसके बाद जुआन लिन से कहता है, थोड़ी देर यहीं रुको, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाता हूँ। अगले सीन में जुआन की सिस्टर इन लॉ जी सू जुआन से मिलती है और कहती है, तुमने उस समय मुझे रिजेक्ट कर दिया था। क्या तुमने सोचा था कि ये दिन आएगा जब ग्रैंडपा की विल अनाउंस होगी और सब कुछ मेरे बेटे के नाम हो जाएगा? ये सुनकर जुआन कहता है, अगर मेरे अंकल और कजिन को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जी सू जुआन को ड्रग्स देती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है और जुआन उसे रिजेक्ट कर देता है। प्रेजेंट सीन में जुआन जी सू से कहता है, जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुमने मेरे कजिन को फंसा लिया। अगर अंकल को पता चला तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद ये चेन जी सू से टकरा जाता है और गलती से जी सू की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है और वो गुस्सा हो जाती है और ये चेन को मारती है। ये देखकर लिन जी सू से कहती है, हे तुम उसे क्यों मार रही हो? इस पर जी सू कहती है, देखो उसने मेरी ड्रेस का क्या हाल कर दिया। ये एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। ये सुनकर लिन कहती है, हम पैसे दे देंगे, तुमने बच्चे को इतनी जोर से क्यों मारा? तब जीसू कहती है, सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। इस बीच ये चेन कहता है, मेरे डैड जुआन है। ये सुनकर जीसू कहती है, तुमने क्या कहा? तुम्हारे डैड कौन है? सब ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जुआन का एक बेटा है। तभी लिन जीसू से कहती है, मैं जुआन की वाइफ हूँ तो तुम हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। ये सुनकर जीसू कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर जीसू जबरदस्ती ये चेन को शराब पिलाती है और गार्ड्स को लिन और ये चेन को एक कमरे में बंद करने के लिए कहती है। अगले सीन में जुआन बोर्ड मीटिंग में अपने ग्रैंडपा से कहता है, मैं अपने बेटे और वाइफ को ले आया हूँ। तब ग्रैंडपा बोर्ड मीटिंग शुरू करते हैं और कहते हैं, मैं अपना पूरा शेन ग्रुप और मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टीज अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। ये सुनकर बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि जुआन का कोई बेटा नहीं है और जुआन का अंकल कहता है, ये बच्चा पहले क्यों नहीं आया? वो अचानक इसी वक्त क्यों सामने आया? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने भी बच्चे की पिक्चर्स देखी हैं, कोई गलती नहीं है। इस पर जुआन का अंकल कहता है, अगर जुआन का बच्चा और वाइफ है तो उन्हें बुलाओ। इसके बाद जुआन अपने असिस्टेंट से कहता है, लिन और मेरे बेटे को लाओ। तभी असिस्टेंट आता है और जुआन से कहता है, मैडम और बच्चा गायब हो गए हैं। इस पर जुआन कहता है, तुमने क्या कहा? उन्हें जल्दी ढूंढो, अगर नहीं मिले तो सीसीटीवी चेक करो। दूसरी तरफ लिन बहुत परेशान होती है और ये चेन की बिगड़ती हालत देखकर मदद के लिए देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तो दूसरी तरफ जुआन का अंकल उससे कहता है, तुम कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे हो? टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस्ड है, वीडियो या फोटो बनाना कितना आसान है। ये सुनकर ग्रैंडपा जुआन से कहते हैं, क्या तुम सच में अपनी वाइफ और बच्चे को लाए हो? इस बीच जुआन को पता चलता है कि जीसू ने उसकी वाइफ और बेटे को एक कमरे में बंद करवा दिया था। फिर जुआन वहाँ जाकर लिन और अपने बेटे को बचाता है। तब लिन जुआन से कहती है, ये चेन की हालत ठीक नहीं है। इस पर जुआन अपने असिस्टेंट से कहता है, फैमिली डॉक्टर को कॉल करो। इसके बाद जुआन बोर्ड मीटिंग में आता है और जीसू से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? तब लिन जीसू को थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरे बेटे को अल्कोहल से एलर्जी है और तुम फिर भी उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जीसू का फादर इन लॉ कहता है, मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है, ये सब क्या हो रहा है? ये सुनकर जुआन लिन से कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर आता है और रिपोर्ट करता है कि ये चेन ठीक है। अच्छी बात है कि एलर्जी बहुत सीरियस नहीं थी। उल्टी करने के बाद उसे एक एलर्जी इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद ग्रैंडपा ये चेन से मिलते हैं और कहते हैं, हमारे फैमिली का हेयर आ गया है, मैं एक विल बनाऊंगा, मैं शेन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर जुआन का अंकल कहता है, ये बच्चा अचानक सामने आया है, आप उसे पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर अंकल कहता है, कम से कम एक पैटर्निटी टेस्ट तो होना चाहिए ताकि ये प्रूव हो सके कि ये शेन फैमिली का ही खून है। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि एक पैटर्निटी टेस्ट होना चाहिए। फिर रिपोर्ट के रिजल्ट्स आते हैं और ग्रैंडपा देखते हैं कि ये चेन और जुआन का कोई रिलेशन नहीं है। ये देखकर जुआन का अंकल उससे कहता है, क्या तुम अपने ग्रैंडपा का मजाक बना रहे हो? दूसरी तरफ जुआन की मॉम को रिपोर्ट
रिपोर्ट्स मिलती है और उस रिपोर्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है। तब चुआन की मॉम अपने असिस्टेंट से कहती है, ये तो कमाल हो गया, शेन फैमिली को आखिर एक हेir मिल ही गया। क्या चुआन को पता है? ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, हॉस्पिटल ने टेस्ट रिजल्ट यंग मास्टर को भेज दिया है, तो उन्हें शायद मिल गया होगा। तब चुआन की मॉम कहती है, चलो बोर्ड मीटिंग में चलते हैं। दूसरी तरफ जी सू चुआन से कहती है, तुम इस लड़की को कहाँ से उठा लाए? मैंने किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। ये औरत पार्ट टाइम जॉब्स करती है और एक बहुत छोटे से घर में रहती है। और ये बच्चा, ये किसका है किसी को नहीं पता। ऐसे लोग शेन फैमिली के मेंबर्स होने का नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर चुआन जी सू को थप्पड़ मारता है और जी सू का हस्बैंड चुआन से कहता है, तुमने मेरी वाइफ को थप्पड़ क्यों मारा? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तब चुआन का अंकल कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे कितना प्यार करते थे, क्या ये उनके मुंह पर तमाचा नहीं है? ये सब सुनकर ये चेन चुआन से कहता है, डैड मुझे डर लग रहा है। इस पर चुआन ही चेन से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद चुआन का अंकल ग्रैंडपा से कहता है, ये है आपका ग्रैंडसन जिसे आप इतना प्यार करते थे। जीसू के गर्भ में जो बच्चा है वही फैमिली का हेir होगा। थोड़ी देर पहले मैं जीसू को चेकअप के लिए ले गया था, ये कंफर्म हो गया है कि बच्चा लड़का है। तब चुआन और उसका अंकल बहस करने लगते हैं। इस बीच चुआन कहता है, ग्रैंडपा ये पैटर्निटी टेस्ट फेक है, 100% फेक, इन लोगों ने इसे बदल दिया है। ये सुनकर चुआन का अंकल कहता है, सबूत कहाँ है? थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और बताता है, ये रिपोर्ट झूठी है और जीसू के हस्बैंड ने रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था। ये सुनकर जीसू और उसका हस्बैंड डर जाते हैं और अंकल ग्रैंडपा से माफी मांगता है। तब ग्रैंडपा अंकल से कहते हैं, तुम इसे गलती कह रहे हो, अगर हम तुम्हें पकड़ नहीं लेते तो चुआन और उसका बच्चा शेन फैमिली से बाहर निकाल दिए जाते। मुझे लगता है तुम लालची हो गए हो। फिर ग्रैंडपा अंकल और उसकी फैमिली को फैमिली और बिजनेस दोनों से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर जीसू ग्रैंडपा से कहती है, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए कृपया इस बार मेरे हस्बैंड को माफ कर दीजिए। उसने ये सब बच्चे के लिए किया। आखिरकार मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सच में शेन फैमिली का खून है, लेकिन चुआन जो बच्चा लाया है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद चुआन सबको जीसू की दूसरे आदमी के साथ तस्वीरें दिखाता है और कहता है, 7 साल पहले इसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी। तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है क्या सच में शेन फैमिली का है? ये सुनकर जीसू का हस्बैंड जीसू से कहता है, क्या जो उसने कहा वो सच है? ये सब देखकर ग्रैंडपा कहते हैं, इन सबको बाहर निकालो। ये सब सुनकर जीसू ग्रैंडपा से कहती है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो शेन फैमिली का है, मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये चेन का भी फिर से टेस्ट करवाना चाहिए। ये सुनकर लिन सोचती है, अब क्या होगा। दूसरी तरफ चुआन की मॉम ड्राइवर से कहती है, जल्दी चलाओ, मुझे अपने ग्रैंडसन से मिलना है। इसके बाद चुआन कहता है, हम बस ये सब बार बार नहीं सहना चाहते, कोई टेस्ट नहीं होगा, ये चेन मेरी तरह दिखता है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना? ये सुनकर जीसू कहती है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास प्रूफ भी है। फिर जीसू सैलून बॉय को लाती है जिसने सुबह लिन को तैयार किया था। तब जीसू कहती है, ये बस एक गांव की लड़की है, कोई पैसा नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं और बहुत पुअर है। आज सुबह चुआन ने स्पेशली एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट को उसे मेकओवर देने के लिए बुलाया था। ये सुनकर ग्रैंडपा चुआन से पूछते हैं, क्या ये सच है? इस पर मेकअप आर्टिस्ट बताता है, ये सब सच है। फिर जीसू कहती है, सिर्फ इसलिए कि मेरे हस्बैंड ने अभी सैंपल बदल दिया, इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट फिर से किया जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मुझे लगता है कि एक और पैटर्निटी टेस्ट होना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, एक और पैटर्निटी टेस्ट करते हैं। तभी चुआन की मामा कहती है, पैटर्निटी टेस्ट? हमने कुछ दिन पहले ही एक टेस्ट करवाया था, इसे फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। तब ग्रैंडपा टेस्ट रिजल्ट्स देखकर बहुत खुश होते हैं। इस बीच चुआन अपनी मॉम से कहता है, आप अभी भी बीमार हैं, आप यहाँ क्यों आई? इस पर चुआन की मॉम कहती है, मैं अपने ग्रैंडसन से मिलने आई हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं, तो मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स ही चेन के नाम ट्रांसफर किए जाते हैं। ये सुनकर जीसू कहती है, ये पैटर्निटी टेस्ट वैलिड नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम लोग अभी भी लड़ रहे हो? फेक है या नहीं हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म कर लो, यहाँ से निकल जाओ। फिर चुआन की मॉम और ग्रैंडपा ये चेन को प्यार दिखाते हैं। इसके बाद चुआन की मॉम लिन से कहती है, आज से तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है। ये देखकर चुआन अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये सिर्फ एक शो है, ज्यादा ओवरडू मत करो, मुझे बाथरूम जाना है। ये सुनकर चुआन की मॉम कहती है, एक्टिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरी ओर लिन की मॉम उसकी तस्वीर देखते हुए उसे याद कर रही होती है और तभी उसकी हाउसकीपर आकर उसे बताती है, लिन और उसका बच्चा दोनों मास्टर शेन फैमिली की बोर्ड मीटिंग में थे और इसका मतलब है लिन का जो इलेजिटिमेट बच्चा है वो चुआन का है। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया, मैंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, मैंने उसे सड़क पर छोड़ दिया, वो अपने दिल में मुझसे नाराज होगी, इसीलिए वो घर वापस नहीं आई। दूसरी तरफ चुआन अपनी मॉम से कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। ये सुनकर चुआन की मॉम कहती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लिन और उसका बेटा ये सब डिजर्व करते हैं, तुम लिन से शादी कब कर रहे हो? इस पर चुआन कहता है, अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो मैं जल्द ही लिन से शादी कर लूंगा, लेकिन शायद सब कुछ आसानी से नहीं होगा। अंकल इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगे। लिन और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मुझे डर है कि वे इसे एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस पर चुआन की मॉम कहती है, जब समय आएगा तो मैं लिन को एक ग्लैमरस आइडेंटिटी और बैकग्राउंड दूंगी ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अगले सीन में लिन और चुआन ये चेन के साथ खाना खाते हैं। तब ये चेन कहता है, मेरा पेट भर गया है। फिर चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है, ये चेन को प्लेग्राउंड में खेलने ले जाओ। इसके बाद चुआन लिन से कहता है, चलो
चलो एक डेट फिक्स करके शादी कर लेते हैं। यही डील थी है ना? 30 मिलियन युआन, मैं काम होने के बाद तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर चुआन लिन को एक महंगी रिंग देता है और लिन कहती है क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? इस पर चुआन कहता है तुम अब शेन हेयर की मदर हो तो तुम ये डिजर्व करती हो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दूसरी ओर जी सू का हस्बैंड उससे कहता है यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा, आज के बाद तुम मेरे घर से बाहर हो। ये सुनकर जीसू कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी भी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इस पर जीसू का हस्बैंड कहता है तुमने मुझे कितनी बार बेवकूफ बनाया है, किसे पता कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। इस पर जीसू कहती है अगर तुम्हें शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। तभी जीसू का फादर इन लॉ आता है और कहता है ये शेन फैमिली का खून है या नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुआन का एक बच्चा है, शेन फैमिली का पहला ग्रेट ग्रैंडसन, एयर डिसाइड हो चुका है, तुम्हारे गर्भ में जो है वो मीनिंगलेस है, यहाँ से निकल जाओ तुरंत। इसके बाद जीसू खुद से कहती है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अगले सीन में लिन की माम चुआन की माम से मिलती है और कहती है मेरी खोई हुई बेटी तुम्हारी डॉटर इन लॉ है, जब वो गायब हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। इस पर चुआन की माम कहती है बच्चा चुआन का है, ये सच है, मैंने खुद डीएनए टेस्ट करवाया था। ये सुनकर लिन की माम कहती है ये सब हमारी गलती थी, वो अब कहाँ है। इस पर चुआन की माम कहती है लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर लिन की माम कहती है मुझे उससे मिलना है। अगले सीन में जीसू खुद से सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। तभी वो अपनी कजिन को देखती है, उसका पीछा करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी कजिन लिन के साथ है। तब लिन की फ्रेंड उससे कहती है क्या तुम सच में शेन फैमिली के सबसे छोटे बेटे से शादी कर रही हो? ये सुनकर लिन कहती है ये सब झूठ है। इस पर लिन की फ्रेंड कहती है क्या तुम मुझे बता रही हो कि चुआन तुम्हें एक्ट करने के लिए पैसे दे रहा है? इस पर लिन बताती है चुआन ने मुझे $30 मिलियन दिए ताकि मैं उसके साथ एक फेक मैरिज करूं। जीसू ये सब सुन लेती है और फिर वो हॉस्पिटल कॉल करके एक डीएनए टेस्ट बुक करती है। अगले सीन में चुआन ही चेन से कहता है यही मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम खत्म करना है, मैं अभी वापस आता हूँ, मॉम के साथ यहीं रहना, इसके बाद हम वेडिंग फोटो शूट के लिए जाएंगे। तब लिनी चेन से कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ, यही इंतजार करना, ठीक है? ये सुनकर ये चेन कहता है आप आराम से जाओ और मैं खेलूंगा। बाथरूम में लिन चुआन के ऑफिस में काम करने वाली कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। तब एक लड़की कहती है मिस्टर चुआन इतने सालों से सिंगल थे, मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी पोर चॉइस करेंगे। मैंने सुना है कि उसके पास डिग्री नहीं है, नहीं कोई फैमिली बैकग्राउंड है, वो सिर्फ टेम्पररी जॉब्स करती थी। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें लिन की फ्रेंड उससे कहती है तुम अभी भी यंग हो, तुम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डबल डिग्री लेकर लौटी हो, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? ये सुनकर लिन कहती है मेरी माम ने मुझे घर से निकाल दिया था, मुझे पब्लिक में बाहर जाने से डर लगता है, दुनिया बहुत बड़ी है, अगर मैं किसी कंपनी में काम करूंगी तो मुझे तुरंत पहचान लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद लिन ये चेन के पास जाती है और वो उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि ये चेन चुआन का बेटा है। तभी चुआन आता है और कहता है मॉम ये रिपोर्ट्स लाई थी, इनका कोई मतलब नहीं है, इन्हें इग्नोर करो, चलो चलते हैं वेडिंग फोटोज लेने। इसके बाद चुआन लिन से कहता है मेरा यही इंतजार करो, मैं कार लेने जा रहा हूँ। तभी कुछ गुंडे आते हैं और ये चेन को ले जाते हैं। फिर चुआन उनके पीछे जाता है और गुंडों से लड़ता है, लेकिन इस बीच ये चेन को चोट लग जाती है। अगले सीन में चुआन ये चेन को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर रिपोर्ट करता है ये चेन का बहुत खून बह गया है, उसे इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उसका ब्लड टाइप रेयर है, हमारे पास इनफ स्टॉक नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर चुआन का असिस्टेंट कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट क्या आपका ब्लड टाइप भी रेयर नहीं है? इस पर चुआन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरा ले लो। फिर चुआन ही चेन को खून देता है और डॉक्टर उससे कहता है खुशकिस्मती से ब्लड टाइप बिल्कुल मैच हो गया, पेशेंट अब सेफ है। तब चुआन खुद से सोचता है ये चेन और मेरा ब्लड टाइप एक जैसा कैसे हो गया? इसके बाद चुआन लिन से कहता है ये चेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट अब ठीक है, बस उसका बहुत खून बह गया था, खुशकिस्मती से ब्लड सप्लाई टाइम पर मिल गई। ये सुनकर लिन खुद से सोचती है मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये चेन और चुआन का ब्लड टाइप सेम है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? थोड़ी देर बाद चुआन ही चेन के कमरे के बाहर कई बॉडीगार्ड्स तैनात कर देता है। तब चुआन अपने असिस्टेंट से कहता है किसी ने ये चेन को मारने की कोशिश की थी, अब जब वो जिंदा है तो वे लोग हार नहीं मानेंगे, ये मेरे अंकल ने ही किया होगा, हमें प्रूफ ढूंढना होगा और पब्लिक को बताओ कि ये चेन की हालत सीरियस है, वो आईसीयू में है, हो सकता है वो होश में ना आए। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है समझ गया। दूसरी तरफ चुआन का अंकल फोन पर एक गुंडे से बात कर रहा होता है और कहता है तुम एक बच्चे को भी नहीं मार सके। तभी अंकल का बेटा आता है और कहता है कोई बात नहीं डैड, मैंने सुना है कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी बचने के चांसेस कम है। ये सुनकर अंकल कहता है मुझे हॉस्पिटल जाकर सब कुछ देखने के लिए टाइम निकालना होगा। दूसरी तरफ चुआनी चेन से कहता है ये सब मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, इसीलिए तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। इस पर ये चेन कहता है उस पल मैंने अपने डैड को देखा जैसे वो सुपरमैन हो और नर्स ने मुझे बताया ये सब उस खून की वजह से हुआ जो आपने मुझे दिया। ये सुनकर चुआन कहता है अब मैं तुम्हारी और माम की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगा। इस पर ये चेन कहता है
मुझे एक डैड का होना पसंद है, क्या आप लाइफ टाइम के लिए मेरे डैड बन सकते हैं? इस पर चुआन कहता है हाँ मैं बनूंगा। अगले सीन में चुआन अपने ऑफिस में बैठा पुरानी बातें याद कर रहा होता है, जहाँ सबने कहा था कि वो और ये चेन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तभी चुआन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कहता है आपके अंकल और उनके आदमी ये चेन के आईसीयू वार्ड में घुसने वाले हैं। इस पर चुआन कहता है उन्हें रोको, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ चुआन का असिस्टेंट उसके अंकल को अंदर जाने से रोकता है और अंकल असिस्टेंट से बहस करता है। तभी चुआन आता है और अंकल चुआन से कहता है मैंने ये चेन के एक्सीडेंट के बारे में सुना, मैं उसे देखने आया था लेकिन इस आदमी ने मुझे बाहर ही रोक दिया, इसका क्या मतलब है? इस पर चुआन कहता है ये बहुत सिंपल है, किलर को रोकने के लिए मुझे फिर से पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये सुनकर अंकल कहता है क्या तुम मुझे किलर कह रहे हो? तो चुआन कहता है अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ प्रूफ मिल गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चुआन ही चेन से कहता है मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। फिर चुआन लिन से कहता है वेडिंग शायद डिले करनी पड़ेगी। ये सुनकर ये चेन कहता है मैं नहीं चाहता कि वेडिंग डिले हो, मैं अभी भी चाहता हूँ कि मॉम और डैड जल्द ही शादी कर ले और मुझे एक छोटा ब्रदर या सिस्टर दे। दूसरी तरफ अंकल अपने बेटे से कहता है मुझे लगता है कि चुआन को हम पर शक हो गया है, तुम्हारे ग्रैंडपा वो ऑफिशियली इनहेरिटेंस ही चेन को देने जा रहे हैं, चाहे जो भी हो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगले सीन में चुआन का असिस्टेंट उससे कहता है हमें वेडिंग डिले कर देनी चाहिए। ये सुनकर चुआन कहता है दुश्मन को एक्सपोज करने का यही मौका है, वेडिंग टाइम पर होगी। अगले दिन चुआन और लिन शादी कर लेते हैं और ये चेन चुआन से कहता है मैं आपको मॉम दे रहा हूँ, आज से आप दोनों को प्यार से रहना होगा। इस बीच चुआन का कजिन अपने डैड से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही सेरेमनी खत्म होगी ग्रैंडपा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। ये सुनकर अंकल कहता है मैं उसे सेरेमनी पूरी नहीं करने दूंगा। फिर चुआन और लिन की वेडिंग हो रही होती है, लेकिन तभी चुआन के ग्रैंडपा का कजिन आता है और कहता है हम इस शादी के खिलाफ हैं। चुआन जिससे शादी कर रहा है उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये शेन फैमिली के लिए सही नहीं है। तब ग्रैंडपा अपने कजिन को बताते हैं तुम गलत समझ रहे हो। इस पर ग्रैंडपा का कजिन कहता है इस लड़की का बैकग्राउंड अनक्लियर है और उसकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो रिच फैमिली से नहीं है तो उसका हाईली एजुकेटेड होना जरूरी है। तभी शादी में आए सभी गेस्ट्स भी इस बात से सहमत होते हैं। तभी लिन की फ्रेंड आती है और कहती है कौन कहता है कि मिस लिन एजुकेटेड नहीं है, उसकी एजुकेशन अमेजिंग है, वो एक फेमस फैमिली से है। ये सुनकर ग्रैंडपा का कजिन कहता है इसका क्या मतलब है? तब लिन की फ्रेंड बताती है लिन के पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD है और वो 12 भाषाओं में एक्सपर्ट है। ये सुनकर चुआन का अंकल कहता है क्या मजाक है, तुम यहाँ हंगामा क्यों कर रही हो? इसके बाद लिन की फ्रेंड सबको लिन की डिग्री के साथ एक तस्वीर दिखाती है। ये देखकर लिन अपनी फ्रेंड को रोकती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारी शादी भले ही फेक हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम सबके सामने ह्यूमिलिएट हो। ये देखकर अंकल कहता है तुम सिर्फ कुछ फोटोज दिखाकर सबको बेवकूफ बनाना चाहती हो, अगर उसके पास सच में अच्छी डिग्री होती तो वो हर जगह एक स्टार होती, तो फिर वो एक स्टॉल पर काम क्यों करती है? उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, एक पुअर लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्च कैसे उठा सकती है? इस बीच जीसू लिन की फ्रेंड से कहती है कजिन तुमने कभी पुअर लोगों से दोस्ती नहीं की, मैंने तुम्हारी किसी बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं सुना है, तुम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? ये सुनकर लिन की फ्रेंड कुछ नहीं कह पाती। तभी लिन की मॉम आती है और लिन उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तब लिन की मॉम उससे कहती है मेरी बेटी की शादी हो रही है इसीलिए मैं आई हूँ, तुमने बहुत सहा है मेरी बेटी इतने सालों तक, अब घर वापस आ जाओ। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि लिन सच में एक रिच फैमिली से आती है। इसके बाद लिन की मॉम सबसे कहती है हाँ ये मेरी बेटी है जो 7 साल पहले खो गई थी। तब चुआन की मॉम उससे कहती है लिन तुम्हारी खोई हुई फियांसे है, तुम्हारी फियांसे। ये सुनकर चुआन सोचता है कि शायद उसकी मॉम लिन की इज्जत बचाने के लिए एक्टिंग कर रही है और इसीलिए वो सबके सामने उसके रिच फैमिली से होने का नाटक कर रही है। इसके बाद लिन की मॉम कहती है जब मेरी बेटी की सगाई चुआन से हुई थी तो उसके बाद वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई, मुझे उस समय नहीं पता था वो चुआन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, गुस्से में मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर लिन खुद से सोचती है अगर सच सामने आ गया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। तब लिन की मॉम कहती है लिन एक वेट्रेस का काम कर रही थी, अब मैं समझी शायद उसने हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी एजुकेशन छिपाई। ये सब सुनकर लिन की फ्रेंड कहती है कि अब सब जानते हैं कि लिन एक रिच और पावरफुल फैमिली से है। इस बीच जीसू कहती है वो इतने सालों से गायब थी और वो इसी वक्त सामने आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुआन ने उसे एक्ट करने के लिए कहा हो। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है मैं अपनी ही बेटी को कैसे नहीं पहचानूंगी, वो लुओ फैमिली की बेटी है, आज उसकी शादी है। तब लिन की मॉम उसे दहेज के रूप में 10 स्टोर सेट्स, 3 लक्सरी कार्स, 20 ज्वेलरी सेट्स और रॉथशाइल्ड ग्रुप के 30% शेयर्स देती है। तब ग्रैंडपा लिन की मॉम का शुक्रिया अदा करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। इस बीच लिन की मॉम ये चेन से मिलती है और उसे प्यार दिखाती है, तो अंकल का बेटा उससे पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर अंकल कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद चुआन अपने ग्रैंडपा के कजिन से कहता है लिन की आइडेंटिटी सामने आ गई है, मुझे यकीन है कि आपको शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तब ग्रैंडपा का कजिन कहता है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर लिन और चुआन की शादी हो जाती है और इस बीच अंकल और उसकी फैमिली बहुत वरीड हो जाते हैं। तभी जीसू आती है और कहती है मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ। जैसे ही ग्रैंडपा सारी प्रॉपर्टी ये चेन के नाम ट्रांसफर करने वाले होते हैं, अंकल ग्रैंडपा को रुकने के लिए कहता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं DNA टेस्ट बार-बार हो चुका है, तुम लोग अभी तक इससे थके नहीं हो। तभी जीसू आती है और कहती है मेरे पास एक और प्रूफ है,
ये रिकॉर्डिंग इस बात का प्रूफ है कि ये चेन चुआन का बायोलॉजिकल सन नहीं है और मेरी कजिन को इस बारे में पता था। इसके बाद जीसू सबके लिए रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें लिन अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसकी और चुआन की शादी फेक है। तब लिन की मॉम कहती है वो आवाज लिन की है। इस पर चुआन की मॉम लिन की मॉम से कहती है ये पैटर्निटी टेस्ट मैंने खुद करवाया था, ये चेन चुआन का बेटा है। इसके बाद चुआन कहता है एक रिकॉर्डिंग से क्या प्रूव होगा, किसे पता ये असली है या बनाई हुई। तब अंकल कहता है एक प्रोफेशनल को बुलाओ रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। इसके बाद रिकॉर्डिंग चेक की जाती है और वो ऑथेंटिक पाई जाती है। तब अंकल ग्रैंडपा से कहता है बच्चे की अपनी माँ मानती है, ये बच्चा शेन फैमिली का नहीं है। क्या आप अभी भी प्रॉपर्टी इस बच्चे को देना चाहते हैं, इस अनजान बच्चे को? जीसू का बच्चा शेन फैमिली का असली हेयर है। मेरे पास जीसू के बच्चे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी है। इस बीच चुआन की मॉम कहती है मैंने टेस्ट खुद करवाया था, ये चेन चुआन का बेटा है। ये सुनकर चुआन का अंकल कहता है ये रिपोर्ट फेक है। इसके बाद ग्रैंडपा चुआन से कहते हैं मुझे बताओ जो लिन ने रिकॉर्डिंग में कहा क्या वो सच है। ये सुनकर चुआन कहता है ये सच है। तो ग्रैंडपा कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला बाद में डिस्कस किया जाएगा। अगले सीन में लिन चुआन से कहती है ये मेरी गलती है और मैंने तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया है। अच्छी बात है कि हमें लाइसेंस नहीं मिला और शादी भी फेक थी। मैं सब कुछ वापस कर दूंगी, जो डिपॉजिट तुमने दिया था मैं उसे तुम्हारे अकाउंट में वापस भेज दूंगी। इसके बाद लिन ही चेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब ये चेन लिन से कहता है मॉम क्या हम सच में शहर छोड़कर जा रहे हैं, डैड को छोड़कर? इस पर लिन कहती है हम पहले ही डैड को काफी परेशानी दे चुके हैं, अगर हम यहाँ रहे तो हम उन्हें और परेशान करेंगे। तभी लिन की मॉम आती है और उससे कहती है क्या तुम फिर से अकेली चली जाओगी? दूसरी तरफ चुआन ऑफिस में पड़ी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखता है और सोचता है ये चेन मेरा बेटा है। तभी चुआन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है ग्रैंडपा आज ही इनहेरिटेंस देने जा रहे हैं। अगले सीन में अंकल खुश होता है कि इनहेरिटेंस अब उन्हें मिलेगी और ग्रैंडपा का कजिन भी उससे अपना हिस्सा मांगता है। तब जीसू अपने हस्बैंड से कहती है इस सब का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। इस पर जीसू का हस्बैंड कहता है जल्द ही तुम शेन फैमिली की फर्स्ट लेडी बन जाओगी। अगले सीन में ग्रैंडपा इनहेरिटेंस अनाउंस करने वाले होते हैं और सभी बोर्ड मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। तभी ये चेन और लिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं शेन ग्रुप के सभी शेयर्स, प्रॉपर्टीज और स्टोर्स, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार हैं, बस साइन करने की जरूरत है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन ही चेन को साइन करने के लिए बुलाता हूँ। ये सुनकर अंकल बहुत गुस्सा हो जाता है और ग्रैंडपा से कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, वो हमारी शेन फैमिली का खून नहीं है। तब चुआन की मॉम डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और कहती है ये टेस्ट मैंने खुद करवाया था। ये सुनकर अंकल कहता है ये कैसे हो सकता है, लिन ने रिकॉर्डिंग में साफ कहा था कि ये चेन चुआन का बेटा नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट रिकॉर्डिंग से ज्यादा एक्यूरेट होता है। पूरी स्टोरी समझने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया है। मैंने पुराने वीडियो का HD वर्जन बनवाया है, खुद ही देख लो। फिर ग्रैंडपा होटल का CCTV वीडियो दिखाते हैं जिसमें चुआन और लिन एक साथ रात बिता रहे होते हैं। ये देखकर लिन चुआन से कहती है तो 7 साल पहले मैं जिस आदमी के साथ थी वो तुम थे। इस पर चुआन कहता है ये चेन मेरा बेटा है। तब ग्रैंडपा चुआन से पूछते हैं उस टेप में क्या था, $30 मिलियन के लिए फेक मैरिज, वो सब क्या था? तो चुआन कहता है मैं शेन फैमिली की दौलत का लालची नहीं हूँ, लेकिन अंकल कई सालों से साजिश रच रहे हैं। जब मेरे डैड की मौत हुई तो उसमें उनका हाथ था और कुछ समय पहले उन्होंने ये चेन पर भी हमला करवाया था। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो अंकल ग्रैंडपा से कहता है मैं आपका बेटा हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं कल एक मीटिंग बुलाऊंगा। तब ग्रैंडपा का कजिन भी उनसे माफी मांगता है लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करते। इसके बाद जीसू अपनी कजिन से कहती है मुझे बचाओ, मुझे एक और मौका दो, लेकिन लिन की फ्रेंड जीसू को माफ नहीं करती। लास्ट सीन में ग्रैंडपा कहते हैं आज से ये चेन शेन फैमिली का अगला हेयर होगा, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसके पेरेंट्स उसकी फैमिली को मैनेज करेंगे। तब ये चेन कहता है मॉम और डैड आखिरकार एक साथ है। इस बीच चुआन लिन से कहता है हम मैरिज लाइसेंस कब लेने जा रहे हैं। इस तरह हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है।